कुछ मैं ही जानती हूँ जो मुझ पर गुजर गई। सूरज की लाट की तरह आपके पास जवानी हो और भेड़ियों के शहर में आप हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी के साथ ही 1-2 साल बाद आपके हस्बैंड की डेथ। सारी चॉइसेस जो मेरे लिए मुआशरे ने बना के रखी हुई थी, उसको रिजेक्ट करने में ही बड़ी एनर्जी और बड़े साल गुजर गए कि मुझे ये नहीं होना। तो ये जो सफ़र था कितना मुश्किल था। कहा जाता था कि यह ही बदबख्त, आपने तो बड़ा मेरा पर्दा रख लिया है। खूबसूरती किसी इंसान के साथ शेयर करता है तो वो पाब्लो पिकासो नहीं होता, वो औरत होती है जो बच्चा पैदा करती है। वो सबसे बड़ी तख्लीक होती है। साइमा बतूल वो खातून हैं जो पाकिस्तान की आम खवातीन की तरह इन्होंने ज़िंदगी शुरू की और फिर इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक छोटा बच्चा, 2-3 माह का बच्चा, उसको वो एक अगर कहा जाए कि पाँव में एक तरह की बेड़ी, लेकिन इन्होंने उसको हौसला बनाया, आगे चली। एक वेटर की जॉब से इन्होंने अपनी जॉब शुरू की। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, टेक राइटर और अदीब हैं। मुस्लिम दुनिया की फ़र्स्ट वेटरन खातून हैं, ट्रेनर हैं और सियाला पुलिस एकेडमी में भी इन्होंने खिदमात दी। वहाँ से आगे फिर इन्होंने मज़ीद तरक्की करती गई, हौसला पकड़ती गई, हिम्मत करती गई और आगे बड़ी। साइमा से हम पूछेंगे, जी साइमा ये बताइएगा, शादी के साथ ही 1-2 साल बाद आपके हस्बैंड की डेथ और फिर उसके बाद आपने ये सिलसिला शुरू किया और पहली जॉब भी आपकी वेटर की जॉब थी, तो किस तरह ये हिम्मत और हौसला आपने की? बिल्कुल ऐसा है। शुक्रिया असगर साहब, शुक्रिया आपके चैनल का और आपके वक्त का। जब शुरू ही अगर यहाँ से करें कि जहाँ इससे मेरी सिंगल पेरेंट होने की कहानी, तो वाकई इससे पहले मैं उस वक़्त मैं ख़ातून नहीं थी, एक बड़ी यंग लड़की थी। मेरी उम्र 18-19 साल होगी। तो मुश्किल यकीनन थी। इससे पहले जिस सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ था, जिस कल्चर से था, वहाँ पे यकीनन बेवा होना और सिंगल पेरेंट होना कोई एक अच्छी कहानी नहीं समझी जाती थी, बल्कि मुझे याद है कि इसको तो एक बदबख्ती कहा जाता था, इसको एक ट्रेजेडी नहीं माना जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि यह ही बदबख्त। उसकी उस लड़की की आप पाकिस्तान के कल्चर की कहानियाँ देख लीजिए, इंडो पाक का कल्चर देख लीजिए, जो बेवा है वो बदबख्त है, वो बेचारी मज़लूम नहीं है। तो मुझे भी बिल्कुल शुरू के चंद सालों में बिल्कुल ऐसे ही लिया गया कि मैं बड़ी बदबख्त हूँ। मैं किसी भी दुल्हन को जो है वो मेहंदी नहीं लगा सकती, मुझे किसी दुल्हन के करीब नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के मैंने सकाफ़ती पहलू भी, ट्रेजेडीज़ भी देखी। सोशल और इकनॉमिकल ट्रेजेडीज़ तो मेरी अलहदा थी, लेकिन हिम्मत बांधी रखी है मैंने। शायद नहीं बल्कि यकीनन मुझे इन चीज़ों पे वो जो मैंने पढ़ा लिखा था, वो कहानियाँ बेवाओं की और सुहागनों की, उनको मैंने फेरी टेल बना के अपने दिमाग में रखा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे वो क्यों होना है, मुझे ये क्यों नहीं होना। तो वो एक लड़की मैंने ख़ुद एक ड्राफ्ट की थी जो बड़ी पावरफुल थी। उसका ब्रेन भी, उसका हुस्न भी, उसका दिमाग भी, नफ्सियात भी, मैंने ख़ुद ड्राफ्ट किया अपने दिमाग में और मैंने कहा मैंने ये नहीं होना, मैंने ये होना है। अच्छा ये बताएं कि छोटा बच्चा भी था, ये जिम्मेदारियां भी थीं, फिर बाकी फील्ड की एक आपने वेटर की जॉब शुरू की, फिर उसके आगे वहाँ से आप फिर बैंक्वेट की तरफ आई। तो ये जो सफ़र था कितना मुश्किल था, किस तरह हौसला आपने पकड़ा? मैं बड़ी मशकूर हूँ कि आप मेरे इस एहसास को जानते हैं। कुछ मैं ही जानती हूँ जो मुझ पर गुजर गई। एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। तो ये तो एक फैक्ट था कि एक छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी, बहुत छोटा बच्चा, और मेरे सोशल इशू, मेरे फाइनेंशियल इशू, मेरे साइकोलॉजिकल इशू, मेरे कल्चरल इशू बहुत ज़्यादा थे। बड़ा मसला था। पहले ज़िंदगी दो पहले साल जो थे वो इसमें गुजरना, ज़्यादा टाइम इसी में गुजरा कि क्या करना है, अब क्या करना है, अपना क्या करना है, इस बच्चे का क्या करना है, क्या होना है। जो पीछे अंबार कहानियों का था वो तो ये था कि यतीम जो है वो किसी यतीम खाने में पलता है, अखबारें बेचता है, और तो मैं कहती थी नहीं ये नहीं होने वाला, यहाँ ये नहीं होगा। दूसरा था कि बेवा जो होती है वो दूसरी शादी कर लेती है, या माफ़ कीजिए किसी की मिस्ट्रेस हो जाती है, या इस किस्म की चॉइसेस के अलावा मेरे पास जो सामने ग्राफ की भी चॉइसेस थी, वहाँ से तो एक भी मेरे लिए पसंदीदा नहीं थी। तो मैंने उस सारी चॉइसेस जो मेरे लिए मुआशरे ने बना के रखी हुई थी, उसको रिजेक्ट करने में ही बड़ी एनर्जी और बड़े साल गुजर गए कि मुझे ये नहीं होना, मुझे ये होना है। जिसमें यह है कि मुझे माँ बनना अपना बहुत अच्छा लगता था। मैं शायद इस हकीकत को समझ चुकी थी कि सबसे बड़े तख्लीक़कार जो सबसे बड़ी अपनी खूबसूरती किसी इंसान के साथ शेयर करता है, तो वो पाब्लो पिकासो नहीं होता, वो औरत होती है जो बच्चा पैदा करती है। बस बेटा जो है वो एक एनर्जी था। देखिए एनर्जी जो होती है उसका आप एटम बम भी बना सकते हैं, बिजली घर भी बना सकते हैं ना। तो ज़ैन अली को जो है वो अगर मैं
तरबियत उसकी बेहतर ना करती और अच्छे इंसान वाली तरबियत ना देती तो एटम बम बन जाता। मैंने जो है वो उसको बिजली घर बना लिया, उसने मुझे भी एनर्जी दी, अपनी ज़िंदगी भी उसे बनाई, मेरी भी यकीन कीजिए बनाई। मेरा और उसका साथ जो है वो एक बहुत टिपिकल माँ वाला नहीं रहा, जहाँ पे वैसे माँ भी मैं बड़ी डाढ़ी ही रही, लेकिन मैंने आम बच्चों की तरह माँ उसे नहीं पाला, उसे उसकी तरबियत में उसको वक्त दिया। असगर साहब, छोटा सा आपके पास बच्चा हो और सूरज की लाट की तरह आपके पास जवानी हो और भेड़ियों के शहर में आप हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपने अगर आपने चॉइसेस रखनी है ना, तो आपको वेटर्स की नहीं स्वीप्रस की भी जॉब करनी पड़ती है। आपने तो बड़ा मेरा पर्दा रख लिया है कि आपने वेटर्स की जॉब की है। मेरा ख्याल है डिस्कशन में मैंने स्वीप्रस की जॉब की थी, मैंने टॉयलेट्स धोई हैं, मैंने ओल्ड होम्स में काम किया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास एनर्जी भी, जहन भी था, मेरे पास सेहत भी थी, वक्त भी था, लेकिन मेरे पास लिक्विड नहीं था जिसको पैसे कहते हैं। तो उसको कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने बुज़ुर्गों का जो ओल्ड हाउस होते हैं वहाँ पे उनके बहुत एक अपना बच्चा पालना पड़ता है, तो वो 10 बच्चे होते हैं, वो बुज़ुर्ग बच्चे होते हैं, उनकी नैपियाँ भी बदलनी पड़ती हैं आपको। तो मैंने काम किया, काम से मैं नहीं आ रही, मेहनत किया, उसके बाद जाके तो मैं वेट्रेस हुई थी। पहली वेटरन खातून हैं और वहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैंने बहुत हार्ड और टफ टाइम देखे थे। इसके बाप के चैनल के बाद कहा कि इद्दत खत्म हुई कि बीबी ब्याह कर लो। ये आइडिया आपने कहाँ से लिया? इंटरनेट कैफ़े का एक बुरा इंप्रेशन है। बनाने का मकसद क्या था? मैंने अपने लिए नहीं बनाया, चांद को क्या चमकाना। एक खातून मज़ामती शायर। जवाब में मैंने एक शेर पढ़ा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही जो लिंक बना। मनवान जाके उन्होंने डॉक्टर अता से बात की कि भाई वो तो ऐसे है। अच्छा, मैंने कहा मैं ये वो तो कोई नहीं हूँ, एक मजदूर औरत हूँ, रोटी कमा रही हूँ।